नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जॉब करते हुए भी अपने पीएफ अकाउंट से एडवांस के रूप में कुछ पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें फॉर्म 31 भरकर एडवांस पीएफ क्लेम करना होगा और एडवांस पीएफ क्लेम करने के लिए हमें एडवांस रीजन यानी कि वो कारण हमें बताना होता है जिस कारण के चलते हम अपने पीएफ अकाउंट से एडवांस के रूप में कुछ पैसा निकाल रहे हैं। और ईपीएफओ ने यहाँ पर कई सारे एडवांस रीजन दिए हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि पीएफ अकाउंट में टोटल कितने एडवांस रीजन होते हैं, किस एडवांस रीजन को हम कितनी बार इस्तेमाल कर सकते हैं, किस एडवांस रीजन के जरिए हम कितना पैसा निकाल सकते हैं और किस एडवांस रीजन के जरिए क्लेम करने पर क्लेम जल्दी सेटल होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ईपीएफ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो अगर बात करें कि पीएफ अकाउंट में टोटल कितने एडवांस रीजन होते हैं, तो दोस्तों पीएफ अकाउंट में टोटल 11 एडवांस रीजन होते हैं। लेकिन ईपीएफओ की गाइडलाइन के अनुसार आप सभी एडवांस रीजन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुछ ऐसे एडवांस रीजन है जिन्हें आप अपनी सर्विस पीरियड यानी कि आपने कितने साल जॉब की है उस हिसाब से ही उन एडवांस रीजन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हमने जाना कि पीएफ अकाउंट में टोटल 11 एडवांस रीजन होते हैं। अब हम जानते हैं कि किस एडवांस रीजन को हम कितनी बार इस्तेमाल कर सकते हैं और किस एडवांस रीजन के जरिए हम कितना पैसा निकाल सकते हैं। उसके बाद में हम जानेंगे कि किस एडवांस रीजन से किए गए क्लेम कितनी जल्दी सेटल होते हैं। तो पहला एडवांस रीजन है आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक कोविड-19। दोस्तों, कोविड-19 एडवांस रीजन को कोरोना काल में हुए लॉकडाउन के कारण लॉन्च किया गया था। अब इस एडवांस रीजन से आप एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर यानी कि अपने पीएफ फंड से 75% या फिर आपकी 3 महीने की सैलरी दोनों में से जो कम हो वो अमाउंट आपको मिलेगा। अगर आप नहीं समझे तो मैं एक बार और आपको बता देता हूँ कि आपके पीएफ फंड में जितना अमाउंट जमा है उसका 75% यानी कि मान लीजिए आपके पीएफ फंड में 1 लाख रुपए जमा है तो आप इसका 75% यानी कि 75,000 रुपये निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ एक और पॉइंट है कि आप अपनी 3 महीने की सैलरी जितना पैसा यानी कि अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपये है तो 3 महीने की सैलरी हुई 45,000 रुपये आप निकाल सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों में से जो अमाउंट कम होगा उसे आप निकाल सकते हैं। तो 45,000 और 75,000 में से 45,000 वाला अमाउंट कम है तो यह अमाउंट आपको मिल सकता है। तो अगर आप भी कोविड-19 एडवांस रीजन के जरिए एडवांस क्लेम करते हैं तो आप इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपको कितना अमाउंट मिलेगा। अगर बात करें कि इस एडवांस रीजन को कितनी बार इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दोस्तों जब ये रीजन लॉन्च हुआ था तब इसे ईपीएफओ ने सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल करने की परमिशन दी थी। लेकिन जब दोबारा लॉकडाउन हुआ तो इस एडवांस रीजन को दूसरी बार भी इस्तेमाल करने की परमिशन दे दी गई। तो अब सभी पीएफ मेंबर्स इस एडवांस रीजन को 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले एडवांस रीजन के बारे में जिसका नाम है नॉन रिसिप्ट ऑफ वेजेस। इस रीजन के तहत अगर आपको 2 महीने से वेतन यानी कि सैलरी नहीं मिली है और आप अपने पीएफ अकाउंट से कुछ पैसा एडवांस के रूप में निकालना चाहते हैं तो आप नॉन रिसिप्ट ऑफ वेजेस का एडवांस रीजन सिलेक्ट करके पैसा निकाल सकते हैं। इस रीजन के जरिए आप अपने पीएफ अकाउंट से एम्प्लॉय शेयर सहित ब्याज का पैसा निकाल सकते हैं। इस एडवांस रीजन को इस्तेमाल करने की कोई लिमिट नहीं है, आप इसे कितनी भी बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला एडवांस रीजन है नेचुरल कैलामिटीज। यदि किसी प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप की वजह से आपका नुकसान हुआ है, जिस नुकसान की भरपाई के लिए आप अपने पीएफ अकाउंट से इस एडवांस रीजन के जरिए पैसा निकाल सकते हैं। इस एडवांस रीजन को 1 से ज़्यादा बार इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इस एडवांस रीजन को बहुत ही कम पीएफ मेंबर इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। अगला एडवांस रीजन है परचेस ऑफ हैंडीकैप इक्विपमेंट। यदि आप अपने परिवार के किसी अपंग व्यक्ति के लिए कोई साधन खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस एडवांस रीजन को इस्तेमाल करके पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। इस एडवांस रीजन से आप कर्मचारी शेयर यानी कि एम्प्लॉय शेयर के सहित ब्याज का पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें 3 कंडीशन है। पहला है कि आपकी 6 महीने की बेसिक सैलरी जितना अमाउंट, दूसरा है कि आपके एम्प्लॉय शेयर और ब्याज का टोटल अमाउंट, तीसरा है कि आप जो हैंडीकैप इक्विपमेंट खरीदना चाहते हैं उसकी कितनी कीमत है उतना अमाउंट। अब इन तीनों में से जो भी अमाउंट कम होगा वो आपको मिल जाएगा। अगर बात करें इस एडवांस रीजन को कितनी बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ आप ध्यान दें कि इस एडवांस रीजन को आप एक बार इस्तेमाल करने के 3 साल बाद ही आप इस एडवांस रीजन को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला एडवांस रीजन है इलनेस। इस एडवांस पारा के तहत आप अपने और अपने परिवार के किसी सदस्य की बीमारी के इलाज हेतु एडवांस पीएफ निकाल सकते हैं। अब इसमें जो अमाउंट आपको दिया जाएगा वो आपकी 6 महीने की बेसिक सैलरी और एम्प्लॉय शेयर मिलाकर जितना अमाउंट होता है, इन दोनों में से जो कम होगा वो आपको मिल जाएगा। अगर बात करें कि इस एडवांस रीजन को कितनी बार इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस एडवांस रीजन को इस्तेमाल करने की कोई लिमिट नहीं है। आप कितनी भी बार इस एडवांस रीजन को इस्तेमाल कर सकते हैं और पैसा एडवांस के रूप में निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात का आपको ध्यान देना है
कि इस एडवांस सीजन को इस्तेमाल करने के 1 महीने के बाद ही आप दोबारा से एडवांस पीएफ क्लेम कर सकते हैं, यानी कि इस एडवांस सीजन को आप 1 महीने में एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला एडवांस सीजन है पावर कट। बिजली कटौती से प्रभावित होकर यदि आपका कोई नुकसान होता है तो इस कारण से भी आप अपने पीएफ खाते से एडवांस पीएफ निकाल सकते हैं। इस एडवांस पारा से आप ज़्यादा से ज़्यादा 300 रुपये ही निकाल पाएंगे और इस वजह से इस एडवांस सीजन को कोई इस्तेमाल नहीं करता है। अगला एडवांस सीजन है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। इस एडवांस सीजन से आप सबसे ज़्यादा अमाउंट निकाल सकते हैं, जिसमें आप ब्याज सहित कर्मचारी शेयर और नियोक्ता शेयर यानी कि एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयड शेयर दोनों का पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन इस एडवांस सीजन को आप सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस एडवांस सीजन को हर कोई पीएफ मेंबर इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस एडवांस सीजन को वही पीएफ मेंबर इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी 5 साल की सर्विस कंप्लीट हो चुकी है। अगला एडवांस सीजन है मैरिज। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यदि आप अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य की शादी के लिए अपने पीएफ खाते से पैसा निकालना चाहते हैं तो आप इस एडवांस सीजन के जरिए अपने पीएफ अकाउंट से एडवांस क्लेम करके पैसा निकाल सकते हैं। अगर बात करें कि इस एडवांस सीजन से आप कितना पैसा निकाल सकते हैं, तो इस एडवांस सीजन के जरिए आप ब्याज सहित एम्प्लॉय शेयर इन दोनों को मिलाकर जितना अमाउंट होता है उसका 50% ही निकाल सकते हैं। इस एडवांस सीजन को भी हर कोई पीएफ मेंबर इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस एडवांस सीजन को इस्तेमाल करने के लिए आपकी सर्विस 7 साल की होनी चाहिए और इस एडवांस सीजन को भी एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला एडवांस सीजन है हायर एजुकेशन। इस एडवांस सीजन के तहत यदि आप अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य की पढ़ाई के लिए अपने पीएफ खाते से पैसा निकालना चाहते हैं तो आप इस एडवांस सीजन के जरिए अपने पीएफ अकाउंट से एडवांस क्लेम करके पैसा निकाल सकते हैं। अगर बात करें कि इस एडवांस सीजन से आप कितना पैसा निकाल सकते हैं, तो इस एडवांस सीजन के जरिए आप ब्याज सहित एम्प्लॉय शेयर इन दोनों को मिलाकर जितना अमाउंट होता है उसका 50% ही निकाल सकते हैं। इस एडवांस सीजन को भी हर कोई पीएफ मेंबर्स इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस एडवांस सीजन को इस्तेमाल करने के लिए आपकी सर्विस 7 साल की होनी चाहिए और इस एडवांस सीजन को आप 3 बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला एडवांस सीजन है 90% विड्रॉल बिफोर रिटायरमेंट। इस एडवांस सीजन के जरिए आप अपने पीएफ अकाउंट में जमा हुए एम्प्लॉयड शेयर वाले पूरे अमाउंट से 90% अमाउंट निकाल सकते हैं। लेकिन इस एडवांस सीजन को आप तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपकी उम्र 54 साल हो चुकी हो। अगर बात करें कि इस एडवांस सीजन को आप कितनी बार इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस एडवांस सीजन को भी आप एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं अगले एडवांस सीजन के बारे में, जिसका नाम है एडवांस फॉर कंटिन्यूस अनएम्प्लॉयमेंट फॉर अबाउट 1 मंथ। इस एडवांस सीजन के तहत यदि आपने नौकरी छोड़ दी है और आपको 1 महीने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है और आपको पैसों की ज़रूरत है, तो आप इस एडवांस सीजन को इस्तेमाल करके भी अपने पीएफ अकाउंट से कुछ पैसा निकाल सकते हैं। इस एडवांस सीजन के जरिए आप ब्याज सहित कर्मचारी शेयर में जमा पैसा निकाल सकते हैं। इस एडवांस सीजन को भी कोई भी पीएफ मेंबर इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, ये थे कुल 11 एडवांस सीजन जिनके बारे में आपने जाना। अब हम बात करते हैं कि किस एडवांस सीजन से किए गए क्लेम जल्दी सेटल होते हैं। दोस्तों, मेरा ऐसा अनुभव है कि कोविड-19 एडवांस सीजन और इलनेस एडवांस सीजन, ये 2 ऐसे एडवांस सीजन है जिनके जरिए अगर आप एडवांस क्लेम करेंगे तो आपका क्लेम जल्दी यानी कि 1 से 2 दिन के अंदर सेटल हो जाएगा। बाकी के जितने भी एडवांस सीजन है उनके जरिए अगर आप क्लेम करेंगे तो आपका क्लेम 15 से 20 दिन के अंदर ही सेटल होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि सभी एडवांस सीजन के बारे में मैं आपको डिटेल में समझा पाया हूं। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि ईपीएफओ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी।